अभी हम यहाँ हेड मोहम्मद वाले से जा रहे हैं और फातिमा ने वहाँ से मिठाई ली है तो साथ में कुछ चीज़ें भी ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? तोरे ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी। मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, बस ठीक ही हूँ। मेरा मतलब है कि गला मेरा मुसलसल ख़राब है। ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि मैंने इसके काफ़ी टोटके किए हैं, लेकिन पता नहीं कि इस बार क्या कुछ खाने में घी चेंज हुआ है या पता नहीं क्या हुआ है कि गला ठीक नहीं है। तो इस वजह से वीडियो तो मेरी बनी हुई थी, लेकिन एडिटिंग भी मेरी हुई हुई थी, लेकिन मेरा बोलने का काफ़ी मसला हो रहा था, खुसूसन वॉइस ओवर करने का। तो मुझे खुद को फ़ील हो रहा था कि मेरी आवाज़ इतनी गंदी है। मैंने कहा जब मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी आवाज़ इतनी गंदी है, तो वो आप लोगों को कैसी कितनी गंदी लगेगी। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी फिर नहीं दूर रहा जा सकता, ज़ाहिर बात है काम करना है। तो और फिर आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करनी थी, फिर काफ़ी गैप आ जाता है। गैप के बाद तो फिर भी वैसे ही समझ नहीं आती कि क्या कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो ससुराल से आई थी तो ये मेरी दूसरे दिन की रूटीन थी। घर का काम इतना ज़्यादा था कि आपको पता ही है कि मुल्तान में थोड़ा मिट्टी मिट्टी वाला इलाका है और मिट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। और वैसे भी मेरा जो बेड है ये मतलब वेलवेट पे है, तो इस पे ऐसे जैसे ये कैच करता है मिट्टी, और हर वक्त इसे साफ़ करना होता है, इसका ये मसला है। कंफर्टेबल तो है, मतलब टेक लगाने में भी बड़ा कंफर्टेबल है। तो साइड टेबल पे मैंने जो मनी प्लांट रखा हुआ था, इसमें मैंने छोटी छोटी गोलियां ला के रखी हैं। एक तो इससे इसका वज़न होता है, ये गिरता नहीं है, इधर उधर गिरता फिरता नहीं है। और दूसरा जो इसकी ना पानी में डालें तो रूट्स नज़र आने लग जाती है, क्योंकि वो अपनी ब्लैक ब्लैक वो ना रूट्स बनाने लग जाते हैं पानी में। पानी में भी ये ग्रो करता है क्योंकि ज़िंदा रहता है। तो वो बहुत बुरी लगती हैं देखने में ही। तो फिर मैंने इसमें छोटी छोटी सी गोलियां रखी हैं, तो वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मेरी बेटी खैर पता नहीं अब कब इसकी क़यामत की नज़र पड़ेगी और ये इसे तोड़ देगी। मैं हर वक्त ही इस डर से लगी रहती हूँ कि ये तोड़ देगी। तो अभी मेरा फजर का टाइम था, तो मैंने पहले काम करना मैंने सोचा कि चलो पहले जल्दी जल्दी काम कर लूँ। तो अम्मी को सब्ज़ी वाला आया हुआ था, अम्मी ने मूलियाँ ले ली थी। तो मैंने कहा कि अम्मी आप बाहर बैठ के ना तो इतनी देर में मूलियाँ मूलियाँ बना लें। तो क्योंकि मूलियों के पराठे बनाने थे, अम्मी ने कहा कि मूली वाले पराठे बनाने। तो मैं फिर दूसरे फटाफट काम समेट के किचन में चली जाती हूँ और पराठे बना लूँगी। इस तरह ये होता है कि टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, काम भी हो जाता है और खाना पीना भी हो जाता है। इतनी देर में गैस भी आ ही जाती है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गैस के प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो ही गए हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम नहीं होती, क्योंकि टाइमिंग हो गई है गैस की। तो मुझे आज कहीं जाना भी है, इस वजह से भी मैं काम जल्दी जल्दी समेट रही हूँ, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी है। तो मेरे हस्बैंड अभी आने वाले हैं, थोड़ी ही देर में वो पहुँच जाएंगे। तो मैं उनके लिए भी नाश्ता मैंने तैयार करना है और अपने लिए भी घर का काम समेटना है, खुद भी तैयार होना है। अम्मी ने इतनी देर में मुझे सब्ज़ी बना के दे दी थी, तो मैंने उसको हल्का सा पका लिया था। उसमें प्याज और नमक मिर्च डाल के हल्का सा पका लिया था, क्योंकि कुछ लोग तो कच्ची मूलियों के पराठे पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सालन बना के पसंद करते हैं। तो अम्मी भी ऐसे, मतलब थोड़ा उनका पानी ड्राई हो, स्टीम उनकी निकली हुई हो, कच्ची उन्हें नहीं पसंद। मुझे तो कच्ची मूलियों का पराठा ही पसंद है, लेकिन उन्हें नहीं पसंद। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे पराठे भी बना लूँगी। पराठों से ये चीज़ है, एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि स्लैब भी बहुत ख़राब होती है और चूल्हा भी बहुत ख़राब होता है इसके खुश्क आटे से। उसकी सफाई भी बड़ी देर बाद होती है। तो ये चीज़ इसकी बस है, बाकी तो खैर कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि करना तो है, नाश्ता बनाना बनाना तो पड़ता ही है।
फातिमा और उनके बाबा को मैंने नाश्ता दे दिया था, और अभी कपड़े जो थे वो भी मेरा दिल था कि उन्हें उतार लूँ, क्योंकि कल के धोए हुए थे। तो फिर सारा दिन धूल मिट्टी पड़ती है, मक्खियाँ बैठती हैं, तो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भागते भागते इनका काम भी मैं कंप्लीट कर ही लूँ, ताकि सारा दिन ये तार पे खड़े रहेंगे और बिखरे बिखरे ख़राब होते रहेंगे। और यहाँ पे मैं फ़ातिमा के कपड़े भी अलग कर लूँगी, क्योंकि फ़ातिमा के कपड़े छोटे छोटे होते हैं और आजकल के मौसम की हैं, तो इन्हें इस्त्री लाजमन चाहिए होती है। तो मैं फिर उसके जैसे भी है वो मैं फिर वैसे मैं करके रख देती हूँ। जैसे धोती हूँ ना, तो थोड़े थोड़े से गीले होते हैं तो बहुत अच्छे से इस्त्री हो जाते हैं। तो फ़ातिमा मेरा काम मज़ीद बखेरती रहती है, बस इससे यही होता है, मैं जैसे समेटती हूँ ये वहाँ से बखेर ही आती है। बेडशीट ठीक करूँ उसे ख़राब कर देगी, झाड़ू दे के आऊँ तो वहाँ पे ज़्यादा गंद फैला फैला देगी। बस इसी तरह इसका सारा दिन काम यही होता है, बिखेरना और मेरा समेटना। खैर अभी ये समेट लूँगी। तो यहाँ पे मैं फ़ातिमा के जो कपड़े हैं वो भी फटाफट से, छोटे छोटे हैं, इतनी देर नहीं लगती, थोड़े से इसमें गिले गिले भी होते हैं क्योंकि ताज़े धोए हुए हैं, तो मिनट लगता है, इसके भी हो जाएंगे। और साथ में मैंने जो पहन के जाना है मैं वो भी साथ में इस्त्री कर दूँगी। अभी हम यहाँ हेड मोहम्मद वाले से जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, फातिमा को भी मैंने चेंज कराया, हम यहाँ से निकल पड़े हैं। तकरीबन हमारा कोई आधा एक घंटे का सफ़र है, तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी मैं आई हूँ मार्केट और मैंने लेनी थी कुछ चीज़ें, और क्योंकि बच्चे की शॉपिंग, बच्चे की मुबारक देने जा रहे हैं तो शॉपिंग तो फिर उनकी बनती थी, तो मार्केट आई हूँ और पहले ये चीज़ें ली हैं, उसके लिए सूट लिए हैं और ये वाला एक बिस्तर सेट ली। तो अभी हम चलते हैं उनके घर। अभी निकल ही पड़े हैं, और उनके बच्चा जो पैदाइश हुई थी उसके लिए फिर कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैंने मार्केट से ली हैं। बस आजकल इस आने जाने में ही इतनी, कहीं होता है ना कि बंदा एकदम से कहीं ज़्यादा आने जाने लग जाए, फिर भी तबीयत डाउन होने लग जाती है। तो वहाँ से मैंने फिर कुछ चीज़ें ली। और मौसम आपको दिखा दूँ, मौसम तो खैर अच्छा है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत उड़ी हुई है। वैसे तो धूप निकली हुई, लेकिन धूल मिट्टी है, हल्की हल्की सी ठंड है। और यहाँ से हमने ली है थोड़ी सी मिठाई, और फातिमा ने अपने लिए बहुत सारा, ये सारा गंद बला लपेट लेती है। यहाँ से इसने काफ़ी सारे अपने लिए चॉकलेट, जूस, चिप्स, ये चीज़ें ले लेती है। हालांकि मुझे ये नहीं पसंद, क्योंकि ये काफ़ी खाती थोड़ा है और उन्हें खोल खोल के रैपर्स को फेंकती ज़्यादा है। लेकिन इसके बाबा इसे बिल्कुल मना नहीं करते, ये जो चीज़ मर्ज़ी ले, उन्होंने कभी नहीं मना किया। तो यहाँ से ले ली थी हमने उनके लिए मिठाई, और यहाँ से जो भी चीज़ लेनी थी, अभी हम वापस आगे रवाना हो जाएंगे। हम जहाँ पे जा रहे हैं, ये आपको अभी जो नज़र आ रहा है, ये दरिया चनाब है। हम जहाँ पे जा रहे हैं वो भी दरिया के किनारे ही रहते हैं, मतलब दरियाई इलाका उसे कहते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम। ये बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर फ़िश फार्मिंग की जाती है, और ये सारे आपको यहाँ पे फ़िश फार्म नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ज़्यादा इनका है काम, मतलब बागात और फ़िश फार्म। बहरहाल इलाका बहुत खूबसूरत है, जितना इसकी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। ऐसे रूखे सूखे वाला देहात नहीं है कि जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, धूल धूल होती है, और सिर्फ रूखे रूखे से खेत होते हैं, वो नहीं, हरा भरा बहुत ही सब्ज़, और हर तरफ आपको फ़िश फार्मिंग वो और इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। हर तरफ पानी पानी होता है, और आजकल तो वैसे भी फ़िश का इतना मौसम है, तो इस साइड पे इतनी ज़्यादा फ़िश मिलती है, और इतना ज़रख़ेज़ इलाका है ना, इलाका बहुत खूबसूरत है।
धूप है निकली हुई, अभी मौसम बहुत अच्छा है। पिछले दिनों आए थे तो गर्मी थी, तो तभी मज़ा खैर बहुत आया था, लेकिन आजकल मौसम क्योंकि ठंडी है ना, तो गर्मी का एहसास नहीं है। तो आज बड़ा मज़ा। ये देखिए कैसे खुला खुला। ये देखिए तो यहाँ पे मैं पहले भी काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन ये मस्जिद इनसे बन ही नहीं पा रही। तो हालांकि मतलब नॉर्मल लोग हैं तो मस्जिद पे तो ख़र्चा काफ़ी होता है, थोड़ी अंदर करके है तो इतना ज़्यादा लोग इन्हें दे भी नहीं रहे, तो ये बेचारे मस्जिद बनाने के लिए बड़े तंग हो रहे हैं। तो खैर कहते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी करके बना लेंगे, तो मस्जिद की जगह तो रखी हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तामीर कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब अल्लाह को मंजूर होगी तो इंशाल्लाह ये मस्जिद भी तामीर हो जाएगी। और अभी यहाँ पे इन्होंने सब्जियाँ अभी ही उगाई हैं, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं, देखें ये इंशाल्लाह अगले 2 माह तक हो जाएंगी। तो फिर जब ये थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा यहाँ पे चक्कर लगाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे सारी सब्जियाँ उगाई हैं, लेकिन हैं बहुत छोटी छोटी। हालांकि इन्हें मना किया था कि आप लोगों ने खाने का इंतज़ाम नहीं करना। हम तकरीबन हमें चलते चलते दोपहर हो गई थी, और दोपहर को ही मैं अ, मतलब अपने हस्बैंड को, फातिमा को, मैं खुद, क्योंकि हम सिर्फ 3 लोग ही गए थे, अम्मी और रुमान घर पे थे, तो हम नाश्ता वगैरह सब हम खा पी के गए थे, और मैं नाश्ता करके ही गई थी। और तो फिर इतना ज़्यादा भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एहतमाम किया। मुझे मतलब थोड़े तंग, किसी को जाके तंग करना, किसी पे जाके बोझ बनना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। इस वजह से फिर मैं मना करती हूँ कि आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने हम जाते कुछ फ्रूट रखे, और ये उनकी गोल्ड की रिंग थी जो निकाह पे जो मतलब इनकी बेटी को दे के गए थे, और एक सेट भी था चांदी का, वो मेरे ख्याल में मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये भी फिर उन्होंने सामान दिखाया, और यहाँ पे वो सालन बना रहे थे, देसी चिकन मेरे ख्याल में बना रहे थे। तो ये फिर जो दुल्हनी थी बेचारी, जिसका कल परसों मेरे ख्याल में निकाह हुआ था, तो वो फिर ये बना रही थी चीज़ें। और फिर हम इतनी देर बैठे नहीं, हम फिर वापसी के लिए निकल पड़े थे। तो रात हो, क्योंकि इस साइड पे, गांव वाली साइड पे ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, जो बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से रोड पे अभी तो कुछ निकले। नज़र ही नहीं आता। अभी हम बागात से गुजर के हमने आना था, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही घुप अंधेरा था। तो हमने बस जल्दी जल्दी घर आने की। और अभी मैं घर आके पहुंची हूँ। बस सारा दिन भागम भाग में इस टाइम इतनी ज़्यादा थक गई थी कि अब मुझे शदीद, मेरा दिल था कि बस एक चाय का कप मिल जाए और मैं सो जाऊँ। तो अभी यहाँ पे बस मैं जल्दी सो जाऊँगी, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।